आईपीएल 2025 के फाइनल मैच से पहले जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें श्रेयस अय्यर का बयान बॉस दिमाग के परकच्चे उड़ा देने वाला था। रजत पाटीदार ने भी टाइटल को जीतने पर, विराट कोहली के लिए जीतने पर जो कुछ कहा वो भी हिलाने वाला था, लेकिन श्रेयस अय्यर, उनका बयान तो आउट ऑफ द वर्ल्ड था। दोनों कप्तानों ने क्या कुछ कहा और कैसे अपनी अपनी तरकीबों के चलते ये आईपीएल के इस फाइनल को जीतने वाले हैं, कैसा माहौल था वहां पर, एक एक बातचीत आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले हमें इन दोनों टीमों के हार्डवर्क को रिस्पेक्ट करना होगा, और अगर आप भी इन दोनों के आईपीएल के फाइनल में होने से खुश हैं तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना बॉस। आईपीएल 2025 का फाइनल 3 जून की रात आ ही चुकी है आखिरकार। दोनों टीमों के हम लास्ट सीन चेक करते हैं। लगभग एक दशक हो गया दोनों को फाइनल में देखे हुए। पंजाब की टीम कभी 2014 में फाइनल में आई थी, कोलकाता से हार गई थी, और फिर सनराइजर्स हैदराबाद के सामने आरसीबी ने घुटने टेके थे साल 2016 में। उसके बाद से फाइनल में आने का अवसर किसी भी टीम को नहीं मिला। तो हम ये बात तो कह सकते हैं कि आईपीएल में इस सीजन क्रिकेट की जीत हुई है। अगर ऐसी दो नॉन फाइनलिस्ट टीमें या दो ऐसी टीमें जो अक्सर फाइनल में प्रवेश नहीं करती वो आ चुकी हैं, तो इसका मतलब उन्होंने अपने हर एक डिपार्टमेंट में ना सिर्फ इंप्रूवमेंट करी है बल्कि ऐसी टीमों को भी पराजित किया है इस सीजन में जो हमेशा फाइनल के दर्शन करती थी। पंजाब और आरसीबी दोनों टीमें बेहद ही तगड़ी रही। अब कौन टीम कहां पर कितने मैच जीती, पॉइंट्स टेबल में क्या नंबर, सब कुछ मायने नहीं रखता। अगर यहां तक आप पहुंच गए हैं मतलब कि आप में दम है। लेकिन फाइनल तो एक ही टीम जीतेगी, और बॉस जीतेगा वो जिसमें ज्यादा दम होगा। वैसे मैं आपको आगे बढ़ने से पहले यह भी बता दूं कि पंजाब और आरसीबी की टीम के बीच में एक अलग ही किस्म की राइवलरी भी चली है इस बार। पहले पंजाब गया आरसीबी के घर में, उनको हरा दिया, कुछ खास सेलिब्रेशन वहां भी नहीं हुए थे। लेकिन विराट कोहली ने जब पंजाब की टीम को हराया पंजाब के घर में, एक अजीब सा सेलिब्रेशन निकल के आया, जिससे पैदा हुई एक और कंट्रोवर्सी थी श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के बीच की। यह कंट्रोवर्सी आगे भी बढ़ी जब पंजाब की टीम ने घुटने टेके, पहले क्वालिफायर में वो बुरी तरीके से हारे, लेकिन श्रेयस अय्यर का एटीट्यूड उस समय भी चट्टान की तरह मजबूत था। उन्होंने कह दिया था, एक लड़ाई तो हार चुका हूं लेकिन जंग में अभी भी जिंदा हैं, जंग के मैदान में नहीं हारे हम। और उसके बाद जो उन्होंने जीत दिखाई है मुंबई के खिलाफ, ओहो, हर कोई फैन बन चुका है श्रेयस अय्यर का, एंड पर्सनली पंजाब की टीम को फेवरेट भी समझ रहा है। लेकिन फाइनल से पहले दोनों ही कप्तानों के बयान लिए गए और क्या लंबी चर्चा हुई, चलिए मैं आपको बताता हूं, और अय्यर का स्पेशल बयान भी आपको बताता हूं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही श्रेयस अय्यर ने एक जोक के साथ कर दी। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया कि आपने जसप्रीत बुमराह को ऐसे मैजिकल शॉट्स लगा कैसे दिए। तो श्रेयस अय्यर कहते हैं कि देखिए बहुत बड़ा सीक्रेट है, और यहां पर वो कप्तान बैठा है जिसकी टीम के खिलाफ मुझे फाइनल जीतना है, तो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। बस इस जोक के आते ही माहौल लाइट हो चुका था और श्रेयस अय्यर अपने कैरेक्टर में चले गए थे। वो खिलाड़ी कम बल्कि कैरेक्टर ज्यादा हैं जिनको हर कोई जीना चाहता है। खैर, कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है और श्रेयस अय्यर मुंबई की जीत के बारे में अपना जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि पिछली रात मैं बस 4 घंटे सोया हूं। जाहिर सी बात है, जब आप मुंबई जैसी बड़ी टीम को, इतनी विशाल टीम को हराते हैं सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में, तो नींद कहां ही आएगी। लेकिन हां, मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं अपने आप को प्रिपेयर करूं फाइनल के लिए और अपने इंस्टिंक्ट्स पर कंट्रोल रखूं, क्योंकि अभी हमें बहुत काम करना है, अभी हमारा काम अधूरा है और कुछ बहुत बड़ा बाकी है। इसके बाद अगला सवाल रजत पाटीदार से भी होता है। उनसे पूछा जाता है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आरसीबी की, उस पर आप क्या कहेंगे, और विराट कोहली को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो देखिए, रजत पाटीदार इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं इस बात को मानता हूं कि आरसीबी और उनके फैंस की एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक फ्रस्ट्रेशन नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। और ये सीजन मुझे लगता है कि मेरा ड्रीम सीजन रहा। आरसीबी का कप्तान बना, इतने साल फ्रेंचाइजी के लिए खेला और अब टीम फाइनल तक आ चुकी है। लेकिन हम फाइनल को फाइनल की तरह ना देख करके एक ऐसे गेम की तरह देखते हैं जहां हमें अपना बेस्ट क्रिकेट दिखाना है। और जैसे हमने बेस्ट क्रिकेट पूरे सीजन खेला है, हम इस बार भी बेस्ट क्रिकेट ही खेलना चाहते हैं। इसके बाद विराट कोहली पर भी विस्तार में रजत पाटीदार कहते हैं कि विराट ने बहुत कुछ किया आरसीबी के लिए, अपने देश के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है, और हम ये ट्रॉफी को जीतना चाहते हैं, हम विराट के लिए जीतना चाहते हैं। उनके इस बयान में उनके इमोशंस झलक रहे थे। लेकिन फिर आता है अय्यर का जवाब। अय्यर से अब पूछा जाता है कि आपके उस म्यूटेड सेलिब्रेशन का क्या राज है और आप उसे फाइनल से कैसे जोड़ेंगे। तो अय्यर कहते हैं, देखिए, जब मैंने मैच खत्म किया तो मेरे दिमाग में यह नहीं था कि मैंने सेमीफाइनल जीता है या मुझे खुश होना चाहिए। मेरे दिमाग में उस वक्त पर यही था कि मुझे अपनी रिकवरी पर ध्यान देना है। सेमीफाइनल तो जीत गया, लेकिन अभी फाइनल जीतना है, और मुझे उस बात की खुशी से ज्यादा
उसकी तैयारी में होने की ज्यादा खुशी हो रही थी कि अब मुझे फाइनल की लड़ाई की तैयारी करनी है। सोचिए, यह माइंडसेट है श्रेयस अय्यर का। यह वाकई में याद दिलाता है MS धोनी या फिर किसी और बड़े दिग्गज कप्तानों की, जो हमेशा एक कदम आगे की सोचते थे, और श्रेयस अय्यर उन्हीं में से एक है। इस स्टेटमेंट के आते ही पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। श्रेयस अय्यर ने अपने बयान में बहुत बातें कही, रिकी पॉन्टिंग की तारीफ करी, अपने ओपनर्स को बहुत अग्रेसिव बताया, लेकिन उनका यह बयान जो उनके म्यूटेड सेलिब्रेशन पे था, आप खुद सोचिए, आप पंजाब की टीम के कप्तान होते, 4 छक्के जड़कर आप सेमीफाइनल में मुंबई को हरा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे यहां से खुश नहीं होना, मुझे अभी फाइनल जीतना है। ये केवल श्रेयस अय्यर ही कर सकते हैं, और उनका यही एटीट्यूड रजत पाटीदार को भी साइलेंट करा चुका था। देखिए, पलड़ा भारी तो पंजाब का है ही, ऑलरेडी जख्मी शेर हैं, RCB से हारे बैठे हैं और अहमदाबाद में एक मैच भी जीत गए हैं। उनका बयान बता रहा है कि वो जीतने के लिए कितने भूखे हैं। वैसे आप सभी को क्या लग रहा है, कौन जीतेगा फाइनल, पंजाब किंग्स या फिर RCB की टीम, अय्यर या फिर विराट कोहली और पाटीदार? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन खुला है। फॉलो कर लो फेसबुक पे एंड यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।